नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का 50 जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, पूर्णतः पैटर्न के आधार पर है। ठीक है, तो आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। तो कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी। ठीक है, बाकी जो होता है वसा में घुलनशील है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, मिलान करना है। तो मिलान करना है तो इसका आंसर क्या होगा, आइए हम समझ लेते हैं इसको। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 1 का 4, 3 का 1, सी का 3, डी का 2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीला थूथा क्या है? नीला थूथा जो है क्या है? तो ये हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मिनट। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका मुद्रा आपूर्ति में कमी। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तलचर प्रसिद्ध है, तलचर प्रसिद्ध है तो ये क्या हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम आते हैं पारा को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है निम्नलिखित में से मैनिक्स होता है, किस में होता है भाई? तो ये हो जाएगा आपका उत्तल बर्तन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे वर्षा का बूंद गोलाकार होता है, क्यों? तो सतही तनाव के कारण। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? रेबीज के टीके का खोज किसने किया था भाई? तो ये हो जाएगा लुई पाश्चर। ये क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, एडवर्ड जेनर भी होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दाब नहीं मापा जाता है भाई, तो दाब किससे नहीं मापा जाता है? तो ये हो जाएगा न्यूटन से नहीं मापा जाता है, बाकी मिलीबार से मापा जाता है, बार से मापा जाता है, पास्कल से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। घूर्णन करती हुई किसी फ्लाई हिल के आरपीएम को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रोपोस्कोप से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम आते हैं पानी के ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका सी, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम्फिल टावर कहाँ है? एम्फिल टावर कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका पेरिस में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? तो हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो किस में होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा छोटी आंत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काला जार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ होता है। कौन सा प्रोटोजुआ होता है? तो हो जाएगा लिस्मैनिया। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। और ये पारदर्शी पेरिस्कोप में होने वाले प्रकाश की परिघटना है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका परिकिरण ए और 3, मतलब परावर्तन, ये गलत है, परावर्तन होगा अपवर्तन होगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं पारा कांच को नहीं भिगोता है, कारण क्या है? पारा जो है कांच को नहीं भिगोता है, कारण क्या है? तो इसे हो जाएगा आसंजन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि संलग्न गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है भाई? तो आप लोग बताइए इसका कौन सा मिलाया जाता है? तो गालक को मिलाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है, कौन सा जल कहलाता है भाई? तो ये कहलाता है आपका कठोर जल। ठीक है, अब
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस में सिर्फ है, सिर्फ किस में है ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म अनावृत बीजीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है। तो ये पूछ रहा है क्या विद्युत रोधी है, तो इसमें से हो जाएगा आपका लकड़ी। लकड़ी जो है विद्युत रोधी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोलाइट क्या है। जियोलाइट क्या है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब है किस कारण से तरल पदार्थों कथनांक में भिन्नता होती है। तो पूछ रहा है कि भिन्नता होती है किसके कारण, तो हो जाएगा दाब में भिन्नता। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए करंट अवेयर है तो पुराना इसको नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट प्यार है कि अश्रु ग्रंथि कहाँ होती है। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ होती है, तो ये हो जाएगा नेत्र गुहा में। ठीक है, आंसू ग्रंथि पूछ रहा है तो कहाँ होती है, तो नेत्र में होती है, आँख में होती है। ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सी पेरिना तांडव वर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। तो किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका अकबर ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो रेगिस्तान मरुस्थल जो है आपका अफगानिस्तान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेंट अफेयर है, इसका कोई ये नहीं है। ठीक है। अब अरे नैन्सी पेलोसी कौन है, नैन्सी पेलोसी कौन से है। तो ये हो जाएगा आपका अध्यक्ष अमेरिका प्रतिनिधित्व सभा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय।